नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक चौधारी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पंचकुला से विधानसभा चुनाव लड़ चुके व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रदेश में गुंडा राज कायम हो चुका है। सभी बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और अब उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं रहा। वहीं उन्होंने बीते कल की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस का एक एएसआई पर देर रात टहलते समय सर में गोली मारने की घटना काफी भयभीत करने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि प्रदेश के गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बेरोजगारी पर भी जोर देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। नौकरी के नाम पर सभी भर्तियां कैंसिल कर दी गई और अब फिर से युवाओं को नौकरी का लॉलीपॉप देने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। आए मेरे पत्रकार छायाकार लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूं, जो कि आप लोग हमें सुनने के लिए यहाँ पर आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमारे भाई अजय गौतम जी, महेंद्र शर्मा जी, विक्की अग्रवाल जी और सुभाष पांचाल जी, जसवंत राणा थांबड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम समस्त हरियाणा वासियों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि कल दिनांक 4 जुलाई 2024 को शाम को 5 बजे पुराना पंचकुला स्थित महावीर ऑडिटोरियम में एक पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री कैप्टन अजय यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी सेल शिरकत करेंगे, वहां पर आएंगे और इस न्याय चौपाल में चर्चा की जाएगी बीजेपी की पोल खोलने की। हमारी जनता को, हमारे भाइयों को किस तरीके से न्याय मिले, इस बारे में सारी चर्चाएं होंगी। और मैं अपने समस्त पंचकुला वासियों को इसमें निमंत्रण देता हूं कि भारी से भारी संख्या में वहां पर पहुंचे। इसी के साथ ही आपको मैं, जैसा कि हमारे भाई साहब ने भी अभी बताया कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं। हमारे राजनीति भाई हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। प्रदेश के अंदर क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार फेलियर नज़र आ रही है और अब प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि आने वाला समय कांग्रेस सरकार का है। हमारी हाई कमान की जो नीतियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो मेरा सभी से पुनः निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में कल ओबीसी न्याय चौपाल में पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप भी सरकार के साथ, क्या कहना? देखिए, ना मैं एमपी, ना मैं एमएलए, ना मैं कोई एसपी ना डीएसपी, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था। चुनाव लड़े और कार्यकर्ता का क्या हिस्सा होता है सरकार में आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें अपना तो कोई रोल नहीं। साथ रहने की बात है तो मंत्री, एमपी, एमएलए साथ होते हैं, कार्यकर्ता। पंचकुला जिला से आपने चुनाव लड़ा एमएलए का जी। पंचकुला की जनता तो आपसे पूछेगी। पंचकुला की जनता के लिए हम जवाब दें, बिल्कुल जवाब दें। हमारी बात को नहीं सुना गया, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हो देख रहे हैं आप। अजय जी, ये बीजेपी जो है वो कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात कह रही है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, 10 साल की सरकार में जुमलेबाजी के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इलेक्शन से पहले, एमपी इलेक्शन से पहले ये लोग एक जुमला छोड़ रहे थे, 50 गज का प्लाट देंगे, रेगुलाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पुरानी जितनी भी हरियाणा में कॉलोनियां हैं उनको हम पक्का करेंगे। आज तक तो कुछ हुआ नहीं।
इनको मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा। अगर इन्होंने काम किए थे तो मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत क्या थी। आज ये ओबीसी को गुमराह करने के लिए ओबीसी का मुख्यमंत्री इन्होंने बना दिया है, उस पर मैं चलो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं, आप समझदार हैं, सारे पत्रकार बंधु, इनकी नीतियों को ये करते क्या हैं और दिखाते क्या हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम ये लोग करते हैं। सुरेश भोला जी, पंचकुला जिले में माइनिंग का बहुत बड़ा खेल चल रहा है जी। जिसमें लगभग 7 करोड़ की परचेज बेची गई। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए जी, ऐसा है कि जो ये माइनिंग का मुद्दा है, अब ना तो हम माइनिंग मिनिस्टर रहे हैं, ना हमारी सरकार है। ये क्वेश्चन आप जाकर बीजेपी से पूछें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझसे पूछिए कि बेटियों की सेवा कर रहे हैं, बसें चलाई हुई हैं, बरवाड़ा से लेकर पंचकुला तक फ्री ऑफ कॉस्ट सुरेश भोला ने पहल की, जो भी 1.5 साल पहले की गई, वो बसें आज भी चल रही हैं। अजय जी, एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। समाज सेवा से क्या तात्पर्य है जी? समाज सेवा से क्या तात्पर्य है आपका? समाज सेवा से ये तात्पर्य है भाई साहब, अब स्पष्ट शब्दों में ही आ जाते हैं। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, भाई का साथ नहीं। सरकारी नौकरी छोड़ के ये मेरे परम पिता के आदेश लगा लो। हम आए हैं और लगभग 1.5 साल मुझे हो गया है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट पूरे हरियाणा में अपने ओबीसी भाईचारे को आगे लेके आना, उनको समझाना कि जो भी पार्टी सत्ता के अंदर आती है, 36 बिरादरी की सेवा कर रहे हैं, ओबीसी की अलग से नहीं कर रहे हैं। 36 बिरादरी का साथ है इनके साथ में। मैं अजय जी वही क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। अभी जैसे इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम ही आपको अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ये चीजें क्यों इन मंत्रियों को समझ में आती है कि इनके पास जाया जाए? मैं बता देता हूँ आपको, इलेक्शन की बात नहीं। कैप्टन अजय सिंह यादव भी पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछड़ा वर्ग को आगे, जैसे सभी में सेल्स बने होते, सभी जितनी भी पार्टी है, सभी पार्टियों में सेल्स है, ओबीसी के भी कैप्टन अजय सिंह यादव जी मध्य प्रदेश में, गुजरात में और जगह भी काफी काम कर रहे हैं। जैसे पिछले 1 साल से आपकी सेवा चल रही है, लड़कियों बेटियों के लिए सेवाएं दे रहे हो आप, ये इलेक्शन के बाद भी चलती रहेगी आपकी जब सेवाएं? तक सुरेश भोला है तब तक ये चलती रहेगी, आगे भोलेनाथ की मर्जी है। ठीक है। अब अलग अलग लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी में इसको क्या दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ये लोग आपकी पार्टी कांग्रेस की सामने अगर बीच से नहीं हो क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि हमारी पार्टी क्यों नहीं जीती? जितना भी वोट पड़ा, कांग्रेस का वोट पड़ा है, आम आदमी पार्टी का कितना वोट ऑफ परसेंटेज है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ वोट कटवा पार्टियों ने भी हमारे को वहां हराने का काम किया। वहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा था, कुछ दलालों ने, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हार्ड बोलता हूँ, कुछ दलाल बीच में बढ़े और अपना घर भर के उसको हराने का काम किया। आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा पार्टी रह गई है, जो कि अपनी सेटिंग करके अपना घर भर लेती है और कहीं 500 वोट काट दिए गए, 1000 काट दिए, और कुरुक्षेत्र में तो अब मैं क्या बताऊं आपको, जिसने किया आपको भी बताइए। लोकसभा चुनाव में लोगों ने बहुत कहा कि भी सरकार ने पिछड़ा वर्ग की कभी नहीं सुनी है और कई डिमांड जो थी वो सरकार तक पहुंच कर के भी वो पूरा नहीं हो पाई। पिछड़ा वर्ग का सरकार ध्यान रखती तो 15% से बढ़ाकर इनको कोटा क्यों बढ़ाया जाता? 10 साल में क्यों नहीं याद आया इनको? अब याद आ रहा है। अब इनके पास सिर्फ एक दाव रह गया है कि कैसे भी पिछड़ा वर्ग को कंट्रोल करके हम जीतने की कोशिश करें। ठगबंधन ये जो अभी जो कर रहे हैं ये होने वाला नहीं है। पिछड़ा वर्ग के साथी और हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार है, इनके झांसे में आने वाली नहीं। अजय जी, एक न्याय चौपाल है, क्या होगा इस न्याय चौपाल में, कौन आ रहे हैं उसके बारे में? जैसा कि अभी मैंने आपको सभी को बताया, न्याय चौपाल, पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल का आयोजन हो रहा है। ये हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों में बड़े लेवल पे है। उसके बाद हर एक गांव, गली और मोहल्ले में ये अभियान चलेगा और इस अभियान में बीजेपी सरकार की जो कुनीतियां हैं
उनकी पोल खोलने का काम इस न्याय चौपाल में किया। क्या न्याय मतलब किस तरह का न्याय? न्याय न्याय नहीं मिला पिछड़े वर्ग को, इसलिए ये चौपाल के थ्रू न्याय दिलवाएंगे। न्याय दिलवाने के लिए पिछड़ा वर्ग हम लोग ये चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे प्रदेश की जनता है, उनको इन कुनीतियों के बारे में अवगत कराया जा सके, उनको सच्चाई दिखाई जा सके। बोला जी आप टिकट के दावेदार हो, टिकट मांगो। जो हमारी जी बिल्कुल, जो हमारी हाईकमान के आदेश होंगे वो हमारे सभी जितने भी टिकट के दावेदार हैं पंचकूला से या पूरे हरियाणा से, हम सब उसको फॉलो करेंगे और उस भाई के साथ लग के अपनी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। तो आप नहीं मांग रहे टिकट? देखो जी, टिकट के लिए तो है ही है, दावेदार हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल मांग रहे हैं। फैसला हाईकमान का होगा, मांगने का अधिकार सबका है, देने का अधिकार हाईकमान का है। और हमारे श्री राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं कि सर्वे के आधार पर जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जनता में भलाई के कार्य कर रहे हैं, उनको टिकट दी जाएगी और उस पर हमें पूरा विश्वास है। अजय गौतम जी, आप प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, एक गंभीर मामला है। नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये कांग्रेस मांग करती है। पिछले 10 सालों से बीजेपी ने युवाओं को जो लारे लप्पे लगाए हैं, जो उनके साथ धोखा किया है, प्रदेश का युवा उनको माफ नहीं करेगा। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया है। पिछले 10 सालों में युवाओं को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। बच्चों से पेपर भरवाए, दूर दूर सेंटर बनाकर बसों में धक्के खिलवाए, रात रात को बच्चे रोडों पर सोए, एंड में परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई, रिजल्ट रोक लिए गए। कमी किसकी थी? सरकार की कमी थी, बीजेपी सरकार की कमी। इन सब चीजों को देखते हुए अब एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम अगले 100 दिनों में हजारों लोगों को नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री जी का कहना है। तो प्रदेश का युवा इतना भोला भी नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। आने वाले चुनावों में प्रदेश का युवा बीजेपी को सबक सिखाएगा। आज बात करते हैं सरपंचों की। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया बुरी तरह से। आज कहते हैं कि हम सरपंचों को डीसी, एसपी के बराबर पावर देंगे, उतना मान सम्मान उनको देंगे। सरपंच बदल दिए गए या इनकी आत्मा बदल गई है बीजेपी की, कि पहले पीटो, हाथ पैर तोड़ो, मारो, लाठी चार्ज करो, और अब कहे भाई आपको हम सम्मान देंगे। मारने पीटने के बाद आप घी बूरा या हमारी उसमें कहेगा खीर भी खिलाओगे क्या? सरपंच इसको खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे। वो मौके की तलाश में है और इसका जवाब जरूर मिलेगा। आज बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब का चेहरा बदल दिया गया, ओबीसी का चेहरा लिया है पिछले 3-4 महीनों में। क्या 10 साल में ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं मिला था इनको? यहाँ सैनी साहब तो पहले भी इन्हीं की पार्टी में थे, अब भी इनकी पार्टी में। तो ऐसा क्या हुआ कि अगले 3-4 महीनों के लिए ओबीसी चेहरा ये लिया है? एक ओबीसी के लोगों को जितना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओबीसी की जनता और प्रदेश की जनता इनके सारे कारनामे देख रही है। चेहरा बदलने से इनके कारनामे नहीं कर पाएंगे। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने
ओबीसी पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल के नाम से जनता के बीच में जाने का एक जनसंपर्क अभियान चलाया है। इसके नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन अजय सिंह यादव जी, ओबीसी के नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन अजय सिंह यादव जी कल यानी 4 तारीख को महावीर एक पुराने पंचकुले में एक उसके साथ में क्या कहते हैं उसको ऑडिटोरियम है, वहां पर आ रहे हैं, जो कि एक स्कूल है यहाँ गुरुकुल के स्कूल के साथ में। तो आप सभी उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। कल 5 बजे आप सबको वहाँ आपका स्वागत है, निमंत्रण है। न्याय चौपाल के थ्रू हम घर घर जाकर 5 तारीख से सकेत्री से महादेव जी के चरणों में मत्था टेक कर पोल पोल अभियान की एक शुरुआत भी हम करेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जो 7 सरोकार का ये गाना गा रहे हैं हमारे विधायक जी, उनका सबका पोल खोलने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।